होनी चाहिए। ये बात जितेंद्र सर बोल रहे हैं, ये बात आप भी जान रहे हैं जितने लोग इस पैनल पे हैं। लेकिन जो लोग आ गए हैं उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो अपना काम किया ना। तो अच्छा, एक कारण तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब सबको पता है, सब लोग आ सकते हैं, सबके पास में टाइम है, सारी चीजें, लेकिन फिर लोग आते क्यों नहीं है? स्लाइड आ रही होगी, आ रही है? यस महागुरु। यस सर। यस गुरु जी। यस गुरु जी। दुनिया में काम कोई भी हो, चाहे वो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कोई अचीवमेंट लेने से जुड़ा हुआ हो, वर्किंग से जुड़ा हुआ हो, हर काम टाइम पे तब होता है जब इंसान उस चीज का गोल बना लेता है। कितने लोग इस पैनल पे 7 बजे कनेक्ट हो जाते हैं, वो रात को सो के लेटते हैं कि भैया सुबह 7 बजे पैनल पे कनेक्ट होना है, वो उनका गोल होता है। तो अलार्म लगा लेते हैं, सारे काम करते हैं, चाहे जितने बजे सोए, उनका गोल है तो 7 बजे आ जाएंगे। जिनका गोल नहीं है उनको कॉल करके बोला जा रहा है, किसी का कॉल रिसीव हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। और आज हम लोग देखते हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे अपने फीस जमा करते हैं, 40 बच्चों को सेम टीचर पढ़ाते हैं, सेम सिलेबस होता है, सेम स्कूल के रूल्स होते हैं, सेम 24 घंटे मिलते हैं, सेम उनको भी टाइम 1 साल का दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, सबकी सेम परीक्षा होती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सबका सेम आता है, अलग अलग आता है? अलग अलग सबका अलग अलग आता है। और इस बात को हम प्रैक्टिकली यहाँ हर जगह अपनी जिंदगी में आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब परिस्थितियां सबको सेम, सिचुएशन सबको सेम दी गई, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट में इतना बड़ा अंतर क्यों है? रिजल्ट में अंतर आने का सबसे बड़ा रीजन आप लोगों को सबको पता है। और अंतर सिर्फ यही है कि लोग ईमानदारी से चीजों को फॉलो नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाई करते हैं उनके रिजल्ट अलग दिख जाते हैं। तो प्रकृति का नियम है, जितने बीज डाले जाएंगे उतने नहीं उगेंगे। अगर सब लोग कामयाब हो जाएंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? कुछ लोग इस बात से बड़े चिंतित रहते हैं, सर डायरेक्ट सेलिंग में सब लोग कामयाब क्यों नहीं होते? तो ऐसे लोगों का जो सवाल है उनसे मेरा अगला सवाल ये है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां सब लोग कामयाब हो जाते हैं? क्या जितने लोग डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं? नो। क्या जितने लोग इंजीनियर बनने की तैयारी करते हैं सारे इंजीनियर बन जाते हैं? क्या जितने लोग प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं सब कामयाब हो जाते हैं? बहुत सारे लोगों के तो खेत बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं। तो हर क्षेत्र में जब आप नजर उठा के देखेंगे तो सक्सेसफुल लोगों की जो संख्या है वो 5 से 10% ही मिलेगी। 90% लोग हाथ तो डालते हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाते। उनका गोल सेट ही नहीं होता है। गोल है ना, वो गोलमोल रहता है। करना तो चाहते हैं लेकिन बट, किंतु, परंतु ये शब्द जरूर लगाते हैं, सर डायमंड तो बनना है। अब काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो हमने रात को गोल्ड एंड अबव की मीटिंग की थी, उनके फोन रिसीव नहीं हुए। उनकी कंडीशन ये है कि सर डायमंड तो बनना है लेकिन रात को 10 बजे के बाद कॉल मत करना। अच्छा, गोल्ड एंड अबव लीडर्स, जिस व्यक्ति ने 40, 20, 25, 30 लोगों की टीम बनाई है, क्या हम उस व्यक्ति से, जिसने इतने लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है, ये नहीं सोच सकते कि वो व्यक्ति 10 बजे से पहले कैसे सो सकता है? तो हमारा तो ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति गोल्ड बन गया है वो एक लीडर है, और लीडर है तो भैया जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ेगी। और ये पब्लिक का बिजनेस है, यहाँ पर हम लोगों के बीच में। आप दुनिया में किसी भी जगह ऐसी जगह पर हैं जहां पे लोगों के करने से आपकी जिंदगी बनती है, चाहे आप लीडरशिप के बिजनेस में हो, चाहे आप नेता बनने के काम में हो, या फिर आप कहीं भी ऐसी जगह आप सेलिब्रिटी हैं, आप ऐसी जगह जहां पर पब्लिक आपको प्रमोट करती है, जहां पब्लिक के करने से आपके रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं, ऐसी जितनी भी जगह हैं उसी में से एक जगह हमारी भी है जहां पर हमारी टीम, हमारे लोग
लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ही हमारी सफलता को तय करती है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी, यस गुरु जी, यस। तो जब हमें पता है कि हमारी सफलता को तय करने वाले लोग हैं, तो लोगों के सामने हम पेश कैसे आते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी सफलता हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। सभी लोगों के पास में एक अच्छा सा मौका है कि आप सुबह जल्दी उठ के, और जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं वो करते ही हैं ऐसा, वो सुबह जल्दी उठ के रेडी होके बैठ जाते हैं। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो 6:45 पे ही उठे हैं या 7 बजे ही उठे हैं, जल्दी से उन्होंने मुंह भी अच्छे से नहीं धुल पाया बेचारे ने, और बैठ गए, चलो सर सेशन ही तो लेना है। फर्क क्या पड़ता है? जब आप सुबह रेडी होते हैं, नहा लेते हैं, तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस महागुरु जी। यस गुरु जी। जो लोग सुबह नहा लेते हैं बजाय उनके जो लोग नहीं नहाते हैं, दोनों लोगों की जो माइंड की ग्रेप करने की क्षमता है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। एक्टिव एंड अलर्ट बॉडी हो जाती है। इसलिए हमें बोला गया है, शास्त्रों में भी बोला गया है कि सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लेना चाहिए। तो आप सुबह स्नान करेंगे या नहीं करेंगे इस बात में भी ये लगेगी गोल सेटिंग। जिसका गोल होगा वो कर लेगा, जिसका गोल नहीं होगा वो नहीं करेगा। चाहे बात सिर्फ छोटी सी है, क्या जाता है, लेकिन तैयारी लगती है। चाहे छोटी सी छोटी चीज हो उसका भी गोल बनाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के तो, अब मैं क्या बताऊं आपको, सुबह सर्दी में रजाई में आप हैं और आपको 1 नंबर जाना है, उसमें भी डिसीजन लेना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, सर्दी बाहर है कि नहीं है। रजाई के बाहर आदमी पैर निकालता है, सर्दी बहुत है, अंदर कर लो, जब तक काम चल रहा है रोके रहो। उसके लिए भी ताकत लगती है। जब इतने छोटे से काम के लिए ताकत लगती है तो जिंदगी बनाने में ताकत नहीं लगेगी। आगे लेके चलना चाहूंगा। आज हमारा बहुत ही स्पेशल सेशन है। मेरी कल बात भी हुई थी, तो जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आ रहे हैं और आप ही आते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सबसे पहले डायरी पेन लेके, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले चेक करिए कि आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने प्लान दिखा दिया है। वो लिस्ट शाम को आपके हाथ में होनी चाहिए, वो आपका गोल है। उसके बाद उन लोगों को प्रमोट करना वैल्यू देकर कि सर आप बताइए आज तक जो चलता चला आ रहा है आपकी जिंदगी में, क्या आप उससे खुश हैं? बोले नहीं खुश हैं। अगर आप उससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी आपके माइंडसेट से, शुरुआत होगी आपको माहौल से, शुरुआत होगी वो नॉलेज से। क्योंकि कई लीडर ऐसे बोलते हैं, कई सक्सेसफुल लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको अगर पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे मत भागो। पैसे के पीछे भागोगे तो कभी पैसा नहीं मिलेगा। आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागो। अगर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो पैसा अपने आप आ जाएगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु जी। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के पीछे भागो, वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागो, और उसके लिए आपको एक मौका मिल रहा है। तो आप अपनी एक डायरी में, एक रजिस्टर में, एक कॉपी में उन लोगों के नाम लिखो जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। नहीं आ चुकी है तो भी उन्हें एक लिंक दीजिए कि सर आपको सुबह 7 बजे हमारा एक सेशन होता है, उसमें आपको आना है। क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है नॉलेज। बिना नॉलेज के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्योंकि पब्लिक की और हमारी जो लड़ाई चल रही है, पब्लिक बोलती है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और हम लोग बोलते हैं भाई साहब होता है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरु जी। पब्लिक में जिन लोगों के पास हम जाते हैं उनसे बोलते हैं भाई साहब जिंदगी बन जाएगी। बोले यार सब बेवकूफ बनाने के काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई पैसे नहीं आते हैं, लोगों को दिखाना पड़ता है, पैसे आते हैं। लेकिन एक बार में नहीं मानते, फिर हम दिखाते हैं आते हैं, फिर भी नहीं मानते। फिर जब धीरे धीरे जिस तरीके से लोहे को या फिर पत्थर को जब बराबर रस्सी घिसती है तो आपने देखा है कि पत्थर घिस जाता है, वैसे ही हमारा ये सिस्टम है। धीरे धीरे जब लोग देखते रहते हैं आपकी सफलता, आपके अचीवमेंट्स, तो धीरे धीरे जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ यार होता तो है। तो
लोग और हमारे बीच में जो गैपिंग है वो किससे भरी जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज से। जो लोग नॉलेज ले लेते हैं वो इस गैपिंग को कंप्लीट करके सफलता ले लेते हैं, और जो लोग नॉलेज पे ध्यान नहीं देते वो इस गैपिंग को कभी कवर नहीं कर पाते। और जिनकी गैपिंग कवर नहीं होती है वो लोग आते तो हैं लेकिन चले जाते हैं। तो आइए समझते हैं गोल सेटिंग क्या है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं पिछले 10 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि गोल क्या होता है। कभी किसी ने बताया कि लक्ष्य भी बनाने पड़ते हैं। कभी किसी ने नहीं बताया कि आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद पता चला कि हर इंसान जीवन में हर सिचुएशन में अपनी हर चाहत को पूरा कर सकता है अगर वो गोल बना ले, अगर वो कहीं लिख ले कि मैं चाहता क्या हूं। कारण क्या है कि ज्यादातर 24 घंटे के अंदर हम लोग अपने जीवन में वही चीजें सोचते रहते हैं जो हम पाना नहीं चाहते। हमारे ऊपर कर्जा कितना है, किसने हमें क्या बोला था, हमारे पास तकलीफें क्या है, अभी तो बच्चे की फीस भरनी है, अभी तो ये करना है, अभी तो ये दिक्कत है। हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि हमारे जीवन में दिक्कतें क्या चल रही हैं। लेकिन जब किसी ने यहां समझाया है कि जब आप गोल सेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और जो चीजें जीवन में पाना चाहते हैं, जो आपको खुशी देती हैं, वो चीजों के पिक्चर्स, वो चीजों की जब आप दिमाग में 24 घंटे सोचना चालू करते हैं तो आपको तकलीफें दिखना बंद हो जाएंगी। दो लोग आपस में बैठे बात कर रहे थे, सक्सेसफुल लोग। तो एक व्यक्ति ने पूछा, ये बताओ कि लोग घर से निकलते क्यों हैं, जाते क्यों हैं? तो दूसरे ने जवाब दिया, घूमने जाते हैं। तो घूमने क्यों जाते हैं? बोले मजा आता है। तो बोले जब घूमने में मजा आता है, लेकिन कुछ लोग जब निकलते हैं घर से तो बहुत तकलीफ में रहते हैं रास्ते भर। कोई जनरल में यात्रा कर रहा है, कोई मतलब बस में धक्के खा रहा है, कोई कैसे भी, कोई टेम्पू में भाग रहा है। मतलब लोग घर से बाहर बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ट्रेवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यात्रा में दर्द झेल रहे हैं। तो सामने वाले से उसने पूछा कि जब यात्रा में इतना दर्द है तो फिर लोग जाते क्यों हैं, घर बैठे आराम से? तो उसने बोला कि वो वहां जा रहे हैं जहां उनकी मंजिल है, वो मंजिल उनको बुला रही है, अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उस मंजिल पे उन्हें पहुंचना है। जब इंसान को उसकी मंजिल के बारे में पता होता है और वो मंजिल अट्रैक्ट करती है, तब इंसान को अपनी रास्ते के जो दर्द हैं वो नजर नहीं आते। दर्द किनको होता है, नजर किनको आती है? जिनके पास कोई मंजिल ही नहीं। आपने देखा होगा जब हॉकी का मैच होता है या फुटबॉल का मैच होता है तो लोग एक बॉल के पीछे पीछे कितने 11 दूनी 22 खिलाड़ी भागते हैं, 11 इस टीम के 11 उस टीम के। अगर उस मैच के अंदर गोल ना हो, गोल पोस्ट ना हो कि बॉल को ले जाना कहां है, तो आप मुझे बताइए उस मैच का कभी परिणाम आएगा? नो गुरुजी, कोई सवाल ही नहीं। तो जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारे पास गोल है तो जीवन में जो तकलीफें आज आपके सामने आ रही हैं, आपको पता है आपका गोल क्या है। गोल अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, गोल अगर आपको आकर्षित कर रहा है, आपको पता है कि मुझे मिलने वाला क्या है, तो जीवन में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को आप सीख के, समझ के झेल जाएंगे। उसे कोई नहीं रोक सकता। तो गोल सेटिंग एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है तो हमारी गोल सेटिंग है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोर है। गोल सेटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी एक काम नहीं करते हैं। कभी भी गोल सेट तब होता है जब आप अपनी डेट फाइनल कर लेते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी तक कोई डेडलाइन नहीं है कि मुझे ये काम कब तक करना है, मुझे अगला लेवल कब तक करना है। चलिए आइए समझते हैं कि गोल होता क्या है, क्या मतलब है इसका। ज्यादातर लोग कैसे गोल बनाते हैं, क्या सोचते हैं? मैं सफल होना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। कितने लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? यस गुरुजी, यस सर, यस गुरुजी, यस सर। मैं अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूं। ये कोई गोल नहीं है, कोरे सपने हैं। एक झुग्गी झोपड़ी में भी कोई आदमी मिल जाए और उससे पूछो तो वो भी यही बोलेगा, मैं सफल होना चाहता हूं।
मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूं, 20 साल हो गए झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फिर उसका जीवन सुधरा क्यों नहीं? एक मजदूर से पूछो वो भी बोलता है कि सफल होना चाहता हूं, रिक्शे वाले से पूछो वो भी यही बोलता है, लेकिन लोगों का जीवन सुधर क्यों नहीं रहा? 10-10, 20-20 साल हो गए उसी काम में लगे, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग चाहते हैं, सिर्फ सपने हैं, कोरे सपने हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये कोरे सपने रोज लोग मुंगेरी लाल के देखते हैं और सुबह 10 बजे तक खर्राटे मार के सोते हैं। रात को लगता है कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन जब रात में बिस्तर में अंदर होते हैं बोले अब बाद में करेंगे। भाई साहब को देख रहे हो बीच में बैठे, ये बढ़िया सपना देख रहे हैं, सिर्फ देखो बगल में नीचे सोना पड़ा है, नीचे देख रहे हैं उनके पैरों से, और मैं ऐसे सिगरेट पी रहा हूंगा और ऐसे टोप लगाया बैठा हूंगा बढ़िया। ये सभी कोरे सपने हैं और कुछ नहीं है, सब गलत तरीका है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि सर मैं लगा तो हूं, बोले गोल क्या है? बोले गोल का क्या मतलब? सर मैं सफल होना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। आप ही ने तो बोला कितने लोग खुश रहना चाहते हैं, तो मैंने हाथ उठाया तो था सर, और क्या जान दे दूं? मैंने पूछा कितने लोग अच्छा जीवन गुजारना चाहते हैं, तो आपने हाथ उठा दिया, यस आई एम। मैं फिर पूछ रहा हूं कितने लोग अच्छा जीवन गुजारना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके बताओ। यस सर, यस महागुरु जी। कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग सफल होना चाहते हैं। इस पैनल पे बैठे हैं वो भी, और जो नहीं बैठे हैं वो भी। फिर उन लोगों में और हमें अंतर क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। सपनों को लक्ष्य समझने की भूल कर बैठते हैं। सपनों को क्या समझने की भूल कर बैठते हैं? गोल। गोल, लक्ष्य। सपने और इच्छाएं सिर्फ एक चाहत है, आज दुनिया में हर इंसान को है। चाहते तो बहुत लोग थे कि माधुरी दीक्षित से शादी हो जाए, लेकिन वो डॉक्टर साहब ले गए। चाहते तो बहुत लोग थे कैटरीना कैफ से शादी हो जाए, लेकिन वो भाई साहब ले गए। देखो, तो जिसका गोल था वो ले गया, चाहत तो सबकी थी। कैसे क्या होगा? तो जो आपका ड्रीम है, क्या उसको पूरा करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आप चाहते क्या है, उसको लिखना पड़ेगा। फिर लगेगा पूरा बायोडाटा अगर आपके पास में है तो फिर आपका ये गोल है। ड्रीम प्लस एक्शन इज इक्वल टू गोल। यहां पे जितने भी साथी बैठे, कोर्डेलिया क्रूज होना चाहिए, डायमंड बनना है। डायमंड बनने के लिए हमें हर टारगेट को जीतना है। उसी टारगेट में से एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त लग्जरियस टारगेट हमें ट्रिप मिली हुई है, जिसका नाम है कोर्डेलिया क्रूज। डेली हम फोटो देख रहे हैं, चाहत बड़ी ज्यादा है कि यार सर कुछ भी हो जाए इस बार कोर्डेलिया क्रूज जाना है। अरे सर देखना इस बार तुम छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब से शाम को पूछो प्लान कितने हुए, बोले सर ये प्लान क्या होता है? प्लान भी दिखाने पड़ेंगे। आपने बोला था मीटिंग में आओ, तो मीटिंग में आ गए। डेली आ रहे हैं, सुबह देखो जाग रहे हैं सुबह सर 7 बजे और मीटिंग ले रहे हैं, क्या कम बात है? आपने बोला लोगों कनेक्ट करा तो करा दिया, आप क्या करें? अब प्लान भी दिखाएं, अब फॉलो भी करें, अब घर से बाहर भी जाएं। सर ये तो नहीं चलेगा, तो नाइंसाफी है। सर ये नाइंसाफी नहीं है, करना पड़ेगा, ये एक्शन है। बिना एक्शन के अगर हो जाता तो कोर्डेलिया क्रूज वाले उसका चार्ज और बढ़ा देते, क्योंकि हर इंसान में पहुंचता भी नहीं है। पहुंचते वही है जो एक्शन टेकर्स होते हैं, जिनका गोल होता है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस। चलिए, व्हाट इज गोल? क्या है गोल? क्यों इस पे बात होती है रोज, हर मीटिंग में होती है, लेकिन बनाते हम है नहीं। हर मीटिंग में गोल की बात होती है, लेकिन हम करते कुछ है नहीं। और 2-4 प्लान दिखाए, घर पे बैठ गए। गोल क्या था पता नहीं, क्यों गए थे पता नहीं, कब होगा पता नहीं, लेवल कब होगा पता नहीं, टारगेट होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा होगा होगा। 4 वीक निकल गए, हुआ क्या? बोले कुछ नहीं। 10 वीक बचे, वो भी निकल जाएंगे। सबसे पहले समझ लेते बीमारी क्या है। ये गोल
लक्ष्य क्या है? लक्ष्य गोल एक परिणाम है, रिजल्ट है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। साधारण शब्दों में कहा जाए तो गोल हमारा वह लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का गोल है एग्जाम में 90% लाना। क्या है? एक स्टूडेंट का गोल है कि एग्जाम में 90% लाना, ये गोल है उसका। उसके लिए ये गोल 90% क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है, लक्ष्य है, जिसे वो पाना चाहता है। अब उसके लिए वो डेली क्या तैयारी कर रहा है, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कितना तैयारी कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसका गोल पूरा होगा कि नहीं होगा। वाई गोल इज इंपॉर्टेंट? गोल क्यों जरूरी है? गोल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना गोल के जिंदगी गोलमोल है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि इंसान में और जानवर में सिर्फ एक ही अंतर है कि जिस इंसान के पास सपने हैं, गोल है, वरना आप देखो कि पेट तो जानवर भी भर रहा है, पेट अगर इंसान भी भरेगा तो फिर अंतर ही क्या बचा? इंसान ही वह प्राणी है जो सपने देख सकता है, गोल बना सकता है और उसको पूरे कर सकता है। तो यहां पर आपको कुछ गोल्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, गोल के मतलब एक गहराई हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। अच्छा जीवन होगा कैसा, उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसको अपना गोल बनाना पड़ेगा। एक अच्छे जीवन जीने में आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे पहली, वो है आपका घर। कि आपके घर का माहौल कैसा, आप रह कहां रहे हैं। आप जहां रह रहे हैं वो घर से बाहर निकलते ही चेपों पड़ी है, गंदगी फैली पड़ी है ना, बगल में कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब बदबू आ रही है। तो वहां से आपके बच्चों को, आपको कैसा फील हो रहा होगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा। अगर हम बोला जाता है कि अगर हमें अच्छी सोसाइटी में जाना है तो हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा, हमारा घर कैसी सोसाइटी में। आज जमीनें कहीं महंगी कहीं सस्ती, जमीन वही है, फिर सस्ती महंगी क्यों? अगर जमीन कहीं सस्ती कहीं महंगी होती है तो उसका कारण होता है वो एरिया, वो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो जमीन है। हर सिटी में, हर जगह दो तरीके की जगह होती हैं। आप चले जाइए, एक जगह ऐसी होगी जहां उतने ही पैसे में प्लॉट मिलेगा, और एक जगह ऐसी होगी जहां उतनी पैसे में आपको बना बनाया घर मिल जाएगा। अंतर जगह का है, आप किस जगह। तो आपको गोल बनाना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को किस जगह देखना चाहते हैं, कहां पे घर होगा। आपका घर होगा पर कहां पर होगा, आपका गोल क्या है कि ऐसी जिंदगी कटेगी। आप अपनी जिंदगी में कितने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे, क्या है आपका गोल। अगर आपका गोल है अपनी टीम को आगे बढ़ाना, अगर आपका गोल है टीम के घर तक खुशियों तक पहुंचाना, तो ये आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा और उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ड्रीम पर मजबूती, इन बातों की बुनियाद। तो ड्रीम पर मजबूती इन बातों की बुनियाद पर टिकी है। किन बातों की बुनियाद पर टिकी है भाई? दिशा। जब अगर आपका ड्रीम सही है तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ड्रीम अगर आपका क्लियर है, आपको करना ही है, तो आपके अंदर डेडिकेशन, समर्पण आ जाएगा। ये लड़की है जिसको आप अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं, नहीं तो उसका वीडियो देख लेना, किसी दिन मैं ही दिखा दूंगा, नहीं तो आप देख लेना, यूट्यूब पर डालना अरुणिमा सिन्हा। ये वो लड़की है जो स्पोर्ट्स में थी, स्पोर्ट्स प्लेयर थी, और ट्रेन से चैन खींचने के चक्कर में कुछ अराजक तत्वों ने, यानी कि कुछ ऐसे लड़कों ने इसको ट्रेन से फेंक दिया और इसके दोनों पैर कट गए। 48 घंटे ट्रेन के बगल में पड़ी रही, पूरा ब्लड जा चुका था,
उसके बाद किसी ने इसको देखा, वहां सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और इसकी जान बच गई। और वहां लेटे लेटे इस लड़की ने अपने मन में एक गोल सेट किया कि भगवान तूने अगर मुझे कुछ बचाया है, वरना तो मैं तो मरी गई थी, इतना ब्लड बह चुका था, तो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है, तो अब मैं क्या करूंगी? एवरेस्ट फतेह। अब मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी। आप देखिए कि एक इंसान जो बिल्कुल फिट है, उसका गोल नहीं है, तो कभी एवरेस्ट पे पहुंचा नहीं पहुंचा। जिसका गोल था वो पहुंचा, इसके पैर नहीं थे। और इसने बछेंद्री पाल को बताया, बछेंद्री पाल जो इसकी कोच थी, उसने बोला कि बेटा तूने ऐसी इस सिचुएशन में ये सोच लिया कि तुझे एवरेस्ट जाना है, तू तो पहुंच गई, बस लोगों को डेट पता चलना बाकी रह गया। जिस सिचुएशन में आदमी सोचता है मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, मैं तो मरते मरते बची हूं, बचा हूं, उस सिचुएशन में एक इंसान अपना गोल बना लेता है कि मुझे तो जीवन में बड़ा करना है। क्या उस व्यक्ति के अपनी समस्याओं पे ध्यान रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। नो सर। कब धीरे धीरे उसने अपने आर्टिफिशियल पैर लगवाए, पैरों के साथ प्रैक्टिस चालू करी, और आज इतिहास गवाह है कि वही अरुणिमा सिन्हा न सिर्फ एवरेस्ट बल्कि ऐसी कई सारी विश्व में जो बड़ी ऊंची ऊंची जगह है वहां पे चढ़ाई करके इस बात को साबित कर चुकी है कि इंसान का डेडिकेशन, इंसान का गोल उसको जीवन में कहीं भी पहुंचा सकता। लेकिन अगर इसका गोल ही ना होता तो क्या अरुणिमा सिन्हा इसकी मदद कर पाती? इसका गोल मजबूत था कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। अरुणिमा सिन्हा ने बोला पागल हो गई है क्या, तेरे पैर नहीं है? बोले मुझे करना है। जब इसका डेडिकेशन देखा तब अरुणिमा सिन्हा ने मदद की, क्योंकि पैसा खर्च होता है, 50 लाख रुपए उस चढ़ाई में खर्च होता है, तो इसको कौन दे सपोर्ट? तो वहां पे सपोर्ट करते हैं कुछ लोग। तो वहां पे कुछ लोगों ने अपने पैसे तब लगाए जब इसका लक्ष्य देखा, गोल देखा। साथियों, लोगों की तो लाइन लग जाएगी, लेकिन आपका गोल तो मजबूत हो कि आप टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, आप फील्ड में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ आप सिर्फ ऐसे ही इस जुगाड़ में लगे हैं कि मेरे नीचे कुछ लोग आ जाएं, बस मेरे नीचे लोग आ गए, लोग करते रहेंगे, हम अपना टांग पे टांग रख के बैठे रहेंगे, काम चलता रहेगा। ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे दो बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। कुछ लोगों का गोल ये है कि मेरी टीम क्या करेगी उस हिसाब से मेरा चेक बनेगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि टीम की वजह से उनका चेक बनता है और वो इसी प्रयास में लगते हैं टीम कुछ करे तो मेरा चेक बने। लेकिन कुछ लीडर यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कितनी मेहनत करूं कि मेरी वजह से मेरी टीम का चेक बने। जितने लोगों की सोच ये है कि मैं और मेहनत बढ़ाऊं, मेरी वजह से मेरे लोगों का चेक बने, उन लोगों का जीवन में कभी भी चेक टूटेगा नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि टीम कुछ करे तो मेरा चेक बन जाए, ज्यादा दिन नहीं बनेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? तो इसके लिए लगेगा दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। मैंने आपको दो बातें हमेशा बोली और हमेशा बोलता हूं, जिन पे मैं चल रहा हूं, कि अगर आपको ये प्रोफेशन मिला है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग मिली है, अगर आपको AWPL मिली है, तो हमारे लिए भाग्य की बात है। अगर इसमें कोई कंडीशन होती कि आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा तो शायद हम यहां पर नहीं होते। अगर इसमें कोई बैकग्राउंड चेक की जाती तो शायद हम यहां पर नहीं होते। कोई एज का बाउंडेशन होता तो हम यहां पर नहीं होते। इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं देखा जाता। सिर्फ इस बिजनेस के अंदर वो लोग आते हैं जिनके सपने बड़े हैं और जो जीवन में कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप आए हैं, इसका मतलब आपको ऊपर वाले ने चुना है। ये गॉड गिफ्टेड मिला हुआ प्लेटफॉर्म है। इसकी हमने कोई तैयारी नहीं करी थी, इसके लिए हमने कोई टेस्ट नहीं दिया था। ये अगर प्लेटफॉर्म हमें और आपको मिला है तो इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने जीवन बदल सकते हैं, अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को याद दिला सकते हैं कि हमने कुछ बड़ा किया है और अपनी टीम की जिंदगी बदल सकते हैं। तो जब इतना बड़ा बिजनेस हमें मिल चुका है तो इसके लिए एक सही दिशा, एक डेडिकेशन और दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ेगी, वरना हर इंसान यहाँ पे कामयाब हो जाए। बहुत लोग मिलते हैं, अरे हमने भी किया था, कुछ नहीं होता है। गोल क्या होता है उस व्यक्ति को पता ही नहीं होगा, उसने कभी गोल बनाया ही नहीं सफल होने का। जिसका गोल है वही तो सफल होगा। सफल तो दुनिया होना चाहती है, लेकिन जिसका गोल है वो कभी हटेगा नहीं, वो कभी भागेगा नहीं, वो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देख के कभी भागेगा नहीं। एक इंसान का सपना है डॉक्टर बनना, लेकिन जैसे उसे पता चलता है इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, 6 साल का टाइम देना पड़ता है, उसका गोल जो है गोल मोल हो जाता है, बोले ऐसे ही ठीक है। लेकिन एक इंसान उन आने वाली 6 साल की तकलीफों को झेलता है, एक बड़ा डॉक्टर बन जाता है। रास्ते में जो आने वाली समस्याओं को झेलता है उसको तब
जब आदमी को गोल होता है कि मुझे मिलेगा क्या, वो गोल अगर आपका है तो बड़ा काम हो जाएगा, दृढ़ निश्चय लगेगा। बहुत सारे लोग भटकाने आएंगे आपको। गुरुजी बोलते हैं, महागुरु जी, कि सफलता के समंदर में भटकाव, सफलता के रास्ते में भटकाव के समंदर आते हैं। लोग भटकाएंगे, बहुत सारी कंपनियां, अलग अलग लालची प्लान, लालच देने वाले लोग बोलेंगे अच्छा तुम 15-15 हजार रुपए फंसवाते हो तब तुम्हें 1000 रुपए मिलते हैं, तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ है, इधर आओ हमारी कंपनी में 15,000 लगवाओ, 5,000 कमीशन सीधा खाते में। पता नहीं ऐसे कितने लोग आए और चले गए। लेकिन आज पिछले 8 साल से मजबूती से आज हमारी संस्था टिकी हुई है। अभी किसी ने देखा होगा एक वीडियो, आज ऐसे ऐसे रिजल्ट, एक लड़की बिल्कुल 12 साल से बिस्तर पे थी, पैरों में खड़ी नहीं हो पाती थी, अभी परसों ही नरसों हमारा रिजल्ट आया। काफी सारे लोगों ने वीडियो, कितने लोगों ने देखा है, ग्रुप में आया हुआ है? यस महागुरु जी, देखा है। यस सर। वो लड़की आज अपने पैरों पे चल पा रही है। लोग इसकी कीमत लगाते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ये कोई स्कीम है? अरे कोई पैसा दे रहा है 15,000, तो पैसा उसका कहीं इन्वेस्ट थोड़ी करा रहे हैं कि 30,000 हो जाएंगे। भैया पैसे देके आदमी अपनी सेहत के लिए प्रोडक्ट ले रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों को समझाने का ही तो हमें पैसा मिलता है। लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं, हमारे सिस्टम को, उस तरीके को उनके माइंड में चेंज करना पड़ेगा। इसी बात का हमें और आपको पैसा मिल रहा है, बाकी प्रोडक्ट तो कंपनी दे रही है ना। हमारा रोल क्या है? इसके लिए आपको डेडिकेशन लगेगा, दृढ़ निश्चय आपको करना पड़ेगा। लोग कुछ भी बोले, उसके लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। ये 4 चीजें हैं। जब आप गोल बना लेते हैं और गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप डेली अपने गोल की दिशा में जा रहे हैं या किसी और दिशा में जा रहे हैं। संडे को आपका वेन्यू था, आप वेन्यू में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। दिशा चेक करिए डेली कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको कोर्डेलिया क्रूज करना है तो उसके लिए आपको 5 प्लान दिखाने थे, 300 एसपी क्लोजिंग करनी थी, तो आपने प्लान दिखाए या नहीं दिखाए? उस दिशा में आप गए कि नहीं गए? आप अपनी किसी और दिशा में चले गए। उस दिशा में जाने के लिए आप समर्पित थे कि नहीं थे? क्या आप उस दिशा में जाने के लिए दृढ़ निश्चय थे, अनुशासित थे? जब आपके अंदर समर्पण होगा, दृढ़ निश्चय होगा, अनुशासन होगा, तब आप अपनी गोल की दिशा में जा पाएंगे। नहीं तो आपके और आपके गोल के बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। ये आपको लगेगा ही लगेगा। बीमारी आएगी, घर के काम आएंगे, और भी जिम्मेदारियां आएंगी जो आपको आपकी दिशा से भटकाने का काम करेंगी। तो कितने लोग आज मुट्ठी बांध रहे हैं कि पूरे समर्पण, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से और डिसिप्लिन के साथ में अपने गोल की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ना कि इधर उधर। यस महागुरु जी। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेडलाइन। जिस गोल की कोई डेडलाइन नहीं है, वो गोल कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 3 स्टेप में काम होता है। डिसाइड, आपने तय कर लिया कि आपका गोल क्या है, एक्शन और डन, खत्म। कुछ लोग डिसाइड करते हैं, एक्शन लेते हैं, डेडलाइन है नहीं, डिसाइड, एक्शन 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 एक्शन, चले चले जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट एक्शन इंप्रूवमेंट एक्शन, हो ही जाएगा, कोई डेडलाइन नहीं है, नहीं होगा। आपने देखा होगा जब घर में हमारी एक डेडलाइन आ जाती है, घर में हमारी बहन की शादी है, बेटी की शादी में, कई बार एग्जांपल देता हूं, 20 तारीख को शादी है, तो हम कोई भी काम उस शादी के लिए करने को निकलते हैं तो हमारे दिमाग में एक तारीख फिक्स होती है, 20 तारीख को शादी है, हम डिले कर ही नहीं सकते। मान लेते हैं हम कोई सामान लेने गए शादी के लिए और हमें नहीं मिला, एक जगह ट्राई किया नहीं मिला, दूसरी जगह ट्राई किया नहीं मिला, ऐसा हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि अब छोड़ो बाद में देखेंगे। ऐसा दिमाग में इसलिए नहीं आता है क्योंकि पता है 20 तारीख को शादी है, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। हमें पता है कि हमें कोर्डेलिया क्रूज करने के लिए इस हफ्ते 300 एसपी की क्लोजिंग करनी है, हर हफ्ते करेंगे तो कोर्डेलिया होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये बात हमें भी पता है। लेकिन हम घर से बाहर जब चलते हैं तो जैसे शादी के लिए भी हम चीजें अरेंज करते हैं, ट्राई कर करके, हमें नहीं पता कि वो मैरिज होम मिलेगा ही, हम मैरिज होम भी जाते हैं बुक करने तो ट्राई करते हैं, वो बोलता है भैया हमारा तो बुक है, फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, वो बोलता है हमारा भी बुक है, तो हम तीसरा करते हैं। तब तक ट्राई करते हैं जब तक कोई मैरिज होम हमें मिल ना जाए। हम हलवाई ढूंढने जाते हैं तो ट्राई करते हैं, भैया है, बोले खाली नहीं है, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं। हम वाहन बुक करते हैं, शादियों का टाइम चलता है, लगभग बहुत सारी गाड़ियां बुक रहती हैं, तो हम जिस गाड़ी को, बस को ट्राई करते हैं, बस वाला बोलता है भैया इस तारीख को तो बुक है, तो हम शादी थोड़ी कैंसिल करते हैं, हम दूसरे को ट्राई करते हैं। ऐसे ही हमारा बिजनेस है, हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं, ट्राई करने गए, उसने बोला नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, खूब समझाया नहीं माना, तो फिर हम अपना गोल थोड़ी भूल जाएंगे कि हमें कोर्डेलिया जाना, ही भूल थोड़ी जाएंगे, हम अगले को ट्राई करेंगे।
अगला भी नहीं हमारे साथ इंटरेस्टेड है तो अगले को ट्राई करेंगे। जैसे हम अपनी शादी में तब तक हलवाई ढूंढेंगे, तब तक मैरिज होम ढूंढेंगे जब तक हमें मिल ना जाए, उसी तरीके से हमें यहां भी ये तब तक प्लान दिखा सकते हैं जब तक कोई हमारे साथ 100 SP लेके ज्वाइन ना हो जाए। लेकिन हम 2 प्लान दिखाने के बाद घर पे आ जाते हैं और बोलते हैं सर बहुत मेहनत करी सर, आज कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो आने ही वाला था तीसरे प्लान में, लेकिन आपने तीसरा प्लान तो दिखाया ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आपके दिमाग में डेडलाइन नहीं थी। अगर आपके दिमाग में डेडलाइन होगी, आपने फिक्स कर लिया होगा कि ये 30 तारीख जो आ रही है, अगले आज कल परसों 3 दिन हमें मिले हुए हैं, ये 3 दिन हमारी जिंदगी में हमें एक्टिव और अलर्ट मोड में रहना है। क्योंकि अगर हमें करना है टारगेट तो हमें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेवल कराने पड़ेंगे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आप सबको पता है कि 30 तारीख तक जिस भी व्यक्ति का लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, 1 तारीख को उसका चेक उसके अकाउंट में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने अकाउंट की चिंता नहीं करनी है, हमें चेक करना है, लिखना है कि हमारी टीम में कितने लोग हैं ज्वाइन हैं और उनका कौन से लेवल में कितना बाकी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप अपनी आईडी खोल के देखिए कि मेरे अगले लेवल में कितना बाकी है, ये होगा आपका गोल। और अगले 3 दिन में करना है तो मुझे कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, और उसके लिए 3 दिन के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़े, छुट्टी लीजिए, मेहनत करनी पड़े, मेहनत करिए, कुछ भी करना पड़े, पर अगले 3 दिन लगा दीजिए। 1 तारीख का जब सुबह होगा तो आपके चेहरे पे खुशी होगी, आपकी टीम के चेहरे पे खुशी होगी, आपका लक्ष्य अचीव हो चुका होगा। लेकिन आपका जब ये लक्ष्य होगा तभी आप इस दिशा में जाएंगे, तभी आप इसमें समर्पण लगेंगे, तभी आप दृढ़ निश्चय करेंगे, तभी आप अनुशासित होंगे, तभी आप देर रात तक मेहनत करेंगे। और आपको डेडलाइन पता है 30 तारीख हमारी लेवल क्लोजिंग है। जिसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेवल अचीव होंगे, जितने ज्यादा लोग घर पे पैसे पहुंचेंगे, वो टीम ग्रोथ करेगी। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं। अरे सर इस महीने नहीं लेवल हो जाएगा तो अगले महीने हो जाएगा, कर लो। उतना आप लेट हो जाएंगे, टाइम नहीं हमारे पास में। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? स्मार्ट, स्पेसिफिक, स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल, जिसको मापा जा सके, अचीवेबल होना चाहिए, इसको हासिल करने के आप काबिल हो, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट लक्ष्य। तो आप बना लीजिए कि आपका अगला लेवल स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए, आपको पता है, मापा जा सकता है कि आपका अगला लेवल कब होगा, उस पर आप क्या अचीव करेंगे। आप उसको हासिल करने के लिए आपके अंदर प्लान करने की क्षमता होनी चाहिए। है क्या रियल है? क्या आप वास्तव में इस गोल को अचीव करना चाहते हैं? क्या आप उस टाइम बाउंड है? साथियों, टाइम बाउंड के साथ में अगर करेंगे तो लक्ष्य आपका जरूर पूरा होगा। कुछ मैंने एग्जांपल स्टार्ट किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको पता है कि किस लेवल पे कितना पैसा आता है, आपने लेवल पे पैसा कितना कमा रहे हैं। दुनिया पैसा नहीं देखती है, कोई आपका अकाउंट देखकर नहीं आता है। लेकिन जब आप चीजें लेते हैं, जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोगों को दिखता है। आपने देखा होगा आपके घर परिवार रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं समझते थे कि जीवन में कुछ कर पाएंगे, और आपको खबर मिलती है कि गुप्ता जी ने तो नागपुर में 25 लाख का प्लॉट खरीद लिया। तो गांव वाले भी सोचते, हम तो सोचते थे गुप्ता जी दुकान ही तो चलाते हैं, इन्हें कुछ मिलता भी होगा, अरे गुप्ता जी ने 25 लाख का प्लॉट खरीद लिया। लोगों का नजरिया बदल जाता है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। आज हमारी और आपकी जो बता रहा हूं मैं पब्लिक में लड़ाई है ना, वो इसी बात की, पैसे नहीं आते। हमें क्यों कार लेनी पड़ती है? हमें कोई शौक थोड़ी है। और हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आप सभी की प्यार से साथ से जो गोल मैंने भी बनाया था एक लग्जरी कार का, डेट फाइनल हो गई है। 2 दिसंबर को वो कार आपके बीच में आ रही है। महागुरु जी महिपाल सर का टाइम मिल चुका है। जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए, जोरदार। बहुत बताइए, कांग्रेचुलेशन महागुरु जी, कांग्रेचुलेशन महागुरु जी, बधाई गुरु जी, बताइए महागुरु जी। थैंक यू वेरी मच। ये गोल मेरा भी था। आप देखो 3 से 5 साल वाले में लिखा है 5वें नंबर में, बिग कार पूरा हो रहा है सर। फॉरेन ट्रिप पूरा हो चुका है, होम पूरा हो चुका है, हॉलीडे विद फैमिली पूरा हो चुका है, बैंक बैलेंस पूरा है, बस उसे बढ़ाना है। आप बताओ अगर गोल नहीं होता तो कैसे आती? और हाँ, मैं सभी को इनवाइट करना चाहता हूं 2 तारीख को। आप हार्टली हमारी तरफ से इनवाइटेड हैं। प्रमोशन नहीं डाला गया है, इसलिए नहीं डाला क्योंकि महागुरु जी महिपाल सर ने बोला सरप्राइज करेंगे, धमाका करेंगे। नहीं तो अब आपके पास प्रमोशन ना आ जाता। प्रमोशन आएगा उसी दिन 2 तारीख को, फिर आप दबा के लगा सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं अपनी टीम को, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हार्टली इनवाइटेड हैं। 2 तारीख को देहरादून से डिलीवरी है। और महागुरु जी महिपाल सर फेसबुक से लाइव आएंगे। जो लोग अपनी टीम को उस लाइव सेशन में कनेक्ट करा सकते हैं कराइए।
जितने लोगों ने अभी तक फेसबुक आईडी नहीं बनाई है, एक फेसबुक आईडी बनाई है, उसमें हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनको फॉलो करिए, ऐड करिए। जितने लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उस पर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेंगी, सेशन मिलेंगे जिसको आप सुन सकते हैं अकेले में बैठ के, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विशाल यादव AWPL डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी उस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, कार आ जाने तो उसके बाद तो लगातार आपको अभी जो उसमें पड़े हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम बात गोल की कर रहे थे कि अभी आप 3 से 6 महीने में गोल बना सकते हैं, चीजें आपको दिखेंगी। अरे पब्लिक की लड़ाई है, कार हमें इसीलिए लेनी पड़ती है, हमें बड़ी कार इसीलिए लेनी पड़ती है, हमें भी बहुत ज्यादा इतना शौक नहीं, बाद में ले लेते, लेकिन इसलिए लेनी पड़ती है कि हम दिखा पाए। हम बोल रहे कार आएगी, आप भी सोच रहे हैं सर कब आएगी, अब आपके शब्द बदल जाएंगे, सर आ गई, है ना। लोग बोलते पैसे आते नहीं, लोग बोलते कुछ नहीं होता, सब बेकार है। बोले कार भी आती है, बोले सब नकली फर्जी होती है। अब मेरे से अगर कोई बोलेगा तो मैं बोल दूंगा भाई साहब आगे लेट के देख लो। सही बात है कि नहीं है? तो आप बिजनेस के अंदर अगर अचीवमेंट नहीं लिया तो फिर पैसा कितना कमा रहे कोई नहीं देख रहा, आपके खाते में कितना है, जेब में कितना है, लेकिन आप अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये दुनिया जरूर देखती है। सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। सबसे पहले अपना गोल बनाओ कि जैसे ही आपके 2 या 3 लेवल होते हैं, आपका 10-15 हजार रुपए आता है, एक बढ़िया सा मोबाइल लो। आप जिसको प्लान दिखा रहे जा रहे हैं, हर आदमी आज अपने मोबाइल में बढ़िया हाथ में मोबाइल लेके घूम रहा है, और आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहला गोल अगर होना चाहिए तो आपके मोबाइल का होना चाहिए, जिससे आप अपनी ट्रेनिंग ले पाए, मीटिंग ले पाए, क्योंकि हमारा टोटल बिजनेस मोबाइल पे ही चलता है। हमें मेल करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमें मीटिंग करनी है, सब कुछ किस पे हो रहा है? मोबाइल पे। और लोग मोबाइल नहीं बदल रहे, उसकी बैटरी खत्म हो जाती, किसी का हैंग हो जाता है, भैया बदल लो इसको। तो सबसे पहला गोल अगर होना चाहिए मोबाइल का, आईपॉड, अच्छी ड्रेस का, अच्छे बैग का, है ना। घर में अगर कोई दिक्कत है ना, तो एक इन्वर्टर लगवा दो, जो भी जरूरत है बेसिक नीड है उसका गोल बनाइए 3 से 6 महीने। आपको चीजें बड़ा खुशी देंगी, छोटे छोटे गोल। डायरेक्ट BMW का गोल मत बनाइए। इससे पहले मैंने वेन्यू भी लिए, इससे पहले और भी काम हुए, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मिडिल टर्म गोल होते हैं जैसे लैपटॉप, आप लैपटॉप ले सकते हैं, बाइक बदल सकते हैं, ज्वेलरी मैडम को दिला सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं। और 2 साल के अंदर, मैं 1.5 साल में आया तब मैंने कार ले ली थी, कार का ड्रीम बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप अपने घर का ड्रीम, कुछ लोगों का 2 लेवल हुए नहीं, घर में काम चालू कर दिया। बोले क्या क्या कर रहे हैं सर? बस सर घर में ईंटें मंगवा दी 1 ट्रॉली। बोले सर वो 2,500 का, वो 10,000 का चेक आया था, तो बस और कुछ करके 15,000 ट्रॉली मंगवा दी। बोले घर? बोले हाँ सर बस घर का नंबर लगा दिया है। ना भाई साहब ने मोबाइल खरीदा, ना अच्छे कपड़े बदले, ना बैग लिया, ट्रॉली ईंटें मंगा ली, फिर चेक बना तो बालू मंगा ली। बोले घर बनवाना है पहले। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसे भाई जो प्लॉट खरीदने बुक कराने जा रहे हैं, अभी बुक ना कराएं, टाइम आएगा, उसका टाइम मिलेगा। पहले बिजनेस को कैसे बढ़ाना है वो चीजों पे ध्यान दें। तो अभी आपके बिजनेस को एक अच्छे मोबाइल की जरूरत है, एक लैपटॉप की जरूरत है, प्रोजेक्टर की जरूरत है, एक अच्छी बाइक की जरूरत है क्योंकि आप आ जा रहे हैं, अच्छे कपड़ों की जरूरत है, अच्छे बैग की जरूरत है, कार की जरूरत है क्योंकि कार अगर आप ले लेंगे तो आप एक चलते फिरते घर में आ जाएंगे, मौसम आपके मुट्ठी में होगा। तो घर जो बनाना है 3 साल बाद बना लेना, घर बना लेना, फॉरेन ट्रिप कर लेना, बैंक बैलेंस बना लेना, सब कुछ हो जाएगा। पर ये 3 से 5 साल के गोल है, पहले साल का गोल नहीं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मागुरुजी। तो सारे लोग अपने अपने गोल बना लीजिए इस तरीके से जैसे बताया गया है, और इसकी डेडलाइन डाल लीजिए, कौन सा चीज आप कब अचीव कर रहे हैं उसकी डेडलाइन डाल लीजिए, और उसके लिए फिर आपको काम पे लगना है। भाई इंपोर्टेंट गोल, जब आपका गोल क्लियर होता है, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको बेनिफिट देती है दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। टाइम का तो पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। अभी भी देखो सारे लोग बने हुए और 8 बज गए, कोई बात नहीं, बने रहना। सेल्फ मोटिवेशन, जब आपका गोल क्लियर होता है तो और गोल पे आपकी नजर होती है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। आपको जो दिक्कतें आती हैं, 4 लोग मना करते हैं, आप घबराते नहीं, अगले से मिल लेंगे, आप मोटिवेट रहेंगे अगर आपका गोल क्लियर है। हेल्प एंड रीच आउट, आप हमेशा हेल्प महसूस करेंगे। आपकी चीजें बाहर हैं आपकी रीच से, पहुंच से, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प नजर आएगी कि चीजें हमारे हाथ में होंगी। मेक अस वर्क हार्डर, हम अपने आप को वर्क हार्डर बना सकते हैं। कितनी मेहनत पड़ जाए हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव एंड हैप्पी, हम लगातार पॉजिटिव रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं, सिर्फ किस कारण से? हमारा गोल हमें क्लियर है। तो क्वालिटी ऑफ ए पर्सन विदाउट गोल,
इंसान का कोई गोल नहीं है, उसकी क्वालिटी जरा चेक कर लेते हैं। बिकम नेगेटिव, बात बात पे नेगेटिव हो जाएगा, बोलेगा मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, है तुमने मेरे बोनस में एसपी नहीं डाले, मतलब बात बात पे नाराज हो जाएगा। ये आदमी बस कभी हाँ कभी ना, कभी गुस्सा कभी, इसको गोल ही नहीं है यार, ये बनने ही नहीं आया कुछ, ये अपलाइन के लिए नौकरी कर रहा है बस। भैया अगर आपका गोल है, आपके सपने हैं, तो क्यों गुस्सा होना। अपलाइन ने बिजनेस ला के दे दिया, अब जिम्मेदारी हमारी है, मेहनत हमें करनी है, हमें प्लान दिखाना आ गया, गाड़ी चलाना आ गया, चाहे 1000 किलोमीटर चलवा लो, चाहे 100 किलोमीटर चलवा लो, चला लेंगे, कौन सी दिक्कत है, क्यों किसी पे हमें ब्लेम करना। तो जो लोगों का खुद का कोई गोल नहीं होता है कि हमें क्या अचीवमेंट लेना, मुझे BMW लेनी, मैं कैसे नेगेटिव हो सकता हूं ना, मैं कभी हुआ आज दिन तक कभी किसी ने नहीं बोला, मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं है, मुझे किसी को दोषी देना नहीं चाहता हूं। अगर अच्छा हो रहा है तो हमारी टीम की वजह से हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मेरी कमी है, सुधार करेंगे, बात खत्म। लोग बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, मेरी ये मदद होनी चाहिए, मतलब अधिकार समझने लगते हैं, टीम को अपलाइन को वैल्यू देना बंद कर देते हैं। साथियों जो लोगों का गोल नहीं है उनके साथ ये प्रॉब्लम है। लीव बिजनेस आफ्टर 5 रिजेक्शन, 5-7 लोगों ने मना क्या कर दिया, अपलाइन मदद कर रहा है तब तक बढ़िया बढ़िया, एक बार अपलाइन ने मदद ना कर पाई किसी कारण से, अपलाइन भगवान नहीं है, तो भाई साहब नेगेटिव हो गए। बोले क्यों नेगेटिव हो गए, बोले बोलते थे साथ देंगे और हमारा साथ नहीं दिया, हमारी तो शादी थी, हमें रुपए नहीं दिए। तो भाई साहब जरूरी थी अभी शादी करना, जब कमा लो पैसे तब कर लेना। मेरे घर पे समस्या थी, बोले क्या समस्या थी, बोले मम्मी ने बोला था पनीर बनाना है और सर ने पैसे नहीं दिए, तो पनीर बाद में खा लेना, ये समस्या है। तो क्या क्या बहाने लोग लेके आ जाते हैं पता नहीं। डोंट गेट आउट फ्रॉम होम, जिन लोगों को गोल नहीं है वो घर से नहीं निकलते। डोंट गो फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, मर्जी होगी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जिनका गोल नहीं है स्टॉप वाइल डूइंग, कभी भी काम करना बंद कर देते हैं। काम चल रहा था फिर इन्होंने आराम कर लिया है, 5 टारगेट करा लिए, कुछ टारगेट 2-4 जिता के फिर 15 दिन आराम करेंगे, 4 दिन फील्ड में जाएंगे, 4 दिन आराम करेंगे। वर्क अकॉर्डिंगली टू मूड, मूड होगा तो काम करेंगे, मूड होगा तो नहीं करेंगे। मेरा भी मूड होता है तो मैं मीटिंग करूं, ना हो तो ना करूं। अब सुबह 7 बजे सेशन की जिम्मेदारी ली है तो करना है, मूड हो ना हो, चाहे रात को 2 बजे सोए हो, क्योंकि मेरा गोल के लिए रहे, इसलिए मैं इस पैनल में आपके सामने बैठा हूं। मैं भी रात को 2 बजे सोया हूं, कुछ लीडर जान रहे 12 बजे तक हमारी मीटिंग चली थी, फिर आपसे बात करनी थी, क्या बात करूंगा, सुबह उसकी तैयारी भी करनी थी, 2 घंटे उसकी तैयारी करी, 2 बजे सोया हूं और 5 बजे उठ के आपके सामने बैठा हूं, नहा धो के रेडी होके। बिकॉज क्योंकि मेरे पास सामने मेरे गोल है कि मुझे बड़ी सफलता लेनी है। ये तो अभी शुरुआत है, एक BMW आई है, मेरा वादा है आप साथ बनाए रखना। ये BMW आपकी है, आपकी वजह से आई है, बस नाम उसके आगे मेरा लिखा है, लेकिन मेरा वादा है, मेरा कमिटमेंट है, बस आप साथ बनाए रखना। हर वो लग्जरी गाड़ी जो आप पसंद करते हो उसके नाम के आगे अगर आपका नाम नहीं लग गया, मेरी गारंटी है मैं तब तक आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, जिंदगी भर के लिए। क्या आप तैयार हैं? यस गुरु जी। तो कैमरा तो ऑन कर लो भैया। सुबह सुबह देखो हमारी महिलाएं कैमरा बंद करके हैं बेचारी, उनको तो नाश्ता तैयार करना पड़ता है बच्चों के लिए, बर्तन धुलने हैं। जिन जेंट्स के कैमरे बंद हैं तो हम समझ रहे हैं आपकी भी मजबूरी, के बर्तन लग रहा है आप भी साफ कर रहे हैं, नाश्ता बच्चों के लिए आप भी बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिन जेंट्स के कैमरे बंद है, जिनके कैमरे बंद पाए जाएंगे हम समझ जाएंगे भाई साहब सुबह सुबह काम में लगे हैं, और भाई साहब की मजबूरी को हम बड़ा सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। मान लिया जाए ऐसा ही, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना माना जाए तो कल से कैमरा ऑन कर लेना, पहले थोड़ा जल्दी उठ जाना, रेडी होके अपनी सिचुएशन ठीक करके और कैमरे के सामने रेडी होके बैठे, वरना हम और हमारे जो सीनियर लीडर जो कैमरा ऑन करे बैठे हैं, बताओ सर सब लोग सहमत करो, ऐसा माना जाना चाहिए कि नहीं कि भाई साहब भी लगे काम पर? बिल्कुल अपनी इज्जत बचानी है, का पालन कर रहे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। साथियों फिर पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारा जो गोल अगर नहीं है, जितने लोगों ने अभी तक अपनी कोई गोल नहीं बनाए हैं, अपनी कोई डायरी पे नोट नहीं किया है आप अपना डायमंड शिप कब करेंगे, क्या अचीवमेंट लेंगे, उन लोगों का ऐसा ही मूड रहता है, कभी काम कभी गुस्सा। रिजल्ट आ गया अच्छा तो बड़ी एकदम अरे गुरुजी नमस्कार वंदे मातरम झंडे गाड़ देंगे हम। एक दिन 4 प्लान दिखाए, रिजल्ट नहीं आया तो इनकी हवा कहां से निकली, छेद भी ढूंढे नहीं मिलता है। गुरुजी नमस्कार, बोले क्या बात तबीयत खराब है, बोले नहीं आप तबीयत तो ठीक है, बोले क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बोले बताओ तो क्या हुआ, अब क्या बताएं सर आप,
हमने बोला था सीनियर से फॉलो अप कर देना, उन्होंने फॉलो अप ही नहीं किए। बताओ सर, ऐसे होता है? हमने बोला था भाई मोटरसाइकिल पेट्रोल डला देना, वो भी नहीं डलवाई। ऐसे ही चलेगा सर। आगे चलते हैं, बातें बहुत हैं। 5 स्टेप टू अचीव योर गोल, 5 ऐसी चीजें जो आपको गोल करने में मदद करेंगी। सबसे पहली, ऑलवेज होल्ड योर गोल। आपकी 24 घंटे नजर आपके गोल पे होने चाहिए। आप क्या पाना चाहते हैं, दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं, आपको अपने गोल के लिए काम करना है। बात खत्म। कोई सपना चौधरी आ जाए, कोई मैच आ जाए, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको अपने गोल से रोक नहीं सकती है। आप मूवी नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, फालतू कामों में नहीं जाएंगे। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एक गोल। गोल आपका गोल क्या है? मेरी प्रायोरिटी थी BMW लाना, आपके सामने आ रही है। मैंने 3 साल से मूवी नहीं देखती, पिक्चर नहीं देखी, टीवी नहीं देखी, कोई गोल नहीं। मेरा गोल था, मैं अचीव करने जा रहा हूं आपके सामने। क्या आपका गोल है? और उसको अचीव करने के लिए बीच में जो बाधाएं आ रही है उसको सेट करिए। आप सेट द गोल इन सच अ वे दैट रिमाइंड डेली। आपका जो गोल है वो आपको रिमाइंड होना चाहिए डेली। उसके लिए कोई पिक्चर लगाओ मोबाइल पे, आप अपनी स्क्रीन लगाओ। आपको कोडलिया गोल है अभी आपका, तो कोडलिया आपके मोबाइल पे हर जगह स्टेटस पे लगा होना चाहिए। आपको याद रहना चाहिए मुझे कोडलिया करना है, कोडलिया करना है। फिर पूछो मैं कोडलिया जानने के लिए कर क्या रहा हूं। व्हाट कैन आई डू अचीव माई गोल? मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या कर सकता हूं? मैं घर से निकल रहा हूं कि नहीं निकल रहा हूं, निकलना चाहिए नहीं निकलना। क्लियर कट फोकस ऑन गोल, क्लियर कट कि मुझे आज क्या करना है। सेंड डेली रिव्यू, एक्टिव अपलाइन। अपलाइन के पास डेली भेजिए कि सर मेरा आज का ये रिव्यू रहा। अगर ये 5 काम आपने कर लिए तो दुनिया में चाहे सिर्फ ये कोडलिया क्रूज, तो एक बात है आपकी जिंदगी में, आप अमीर बनने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप जिंदगी के हर गोल को पूरा कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस माँ गुरु जी। यस सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 370 लोग इस पैनल पे बैठे हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बातें आज आपको बताई गई हैं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, नहीं तो जिंदगी गोलमोल हो जाएगी। वरना आप दोष देते रहेंगे दूसरों को, अपलाइन को, भगवान को कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और एक्चुअली अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो उसका कारण कोई और नहीं, आपका गोल है। अगर आपका गोल है, एक इंसान का गोल था चांद पे जाएंगे, किसी ने साथ नहीं दिया, घर वालों ने साथ नहीं दिया, दुनिया ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक इंसान का गोल था, कोई रास्ता नहीं था, उसे भगवान ने रास्ता दिया कि नहीं दिया? भगवान ने ऐसी बुद्धि दी। मुझे, मैं खुद ये सोचता हूं कि किस आदमी को किसने बताया कि हवाई जहाज में इंजन कहां लगना चाहिए, पंखे कैसे बनने चाहिए, पंप कहां से आई, पंप का आविष्कार हो गया। मैं आज खुद सोच रहा हूं किस आदमी ने, भगवान ने किसने बताया कि हम आज आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। कोई आदमी यहाँ दिल्ली में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, और हम यहाँ पे आमने सामने में हाथ हिला रहा हूं, आपको दिख रहा है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो मुझे दिख रही है। ये हमारी एक मैडम नाश्ता बना रही है, हमें दिखाई दे रही है। इनके घर पे ये पराठे बना रही है, क्या बना रही है बताओ? ये 500 किलोमीटर दूर हो गए और हम देख पा रहे हैं, बस खा नहीं पा रहे हैं। जितने थोड़ा सा कष्ट है, एक दिन ऐसा भी आएगा कोई साइज सिस्टम आ जाए कि हम इसमें हाथ डालें और बस बहन जी पराठे इधर देना, एक ऐसा भी हो जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल आप देखो कि हमारी बहन जी अगर दिल्ली में रहती है वो क्या बना रही है, हम बैठे बैठे देख सकते हैं। सेम टाइम सेम आवाज आपके पास पहुंच रही है 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, और आपकी आवाज सेम टाइम मेरे पास आ रही है। हमारी एक्टिविटी आपको दिख रही है, आपकी एक्टिविटी हमें दिख रही है। कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पे ये सोचो कि भगवान ने बताया, किसने बताया? ये इंसान ने सोचा, एक गोल था कि हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें एक इंसान आमने सामने बैठा होगा सेम टाइम। सिर्फ हमारे दिमाग को पता है कि हम और आप दूर हैं, वरना सच्चाई ये है कि हम और आप तो आमने सामने बैठे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। फेस टू फेस ही तो हो रहा है, और कैसे होता है? बिल्कुल तो अब मैं खुद ही दंग रह जाता हूं, दिमाग की दाग देता हूं, और कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमारा साथ देती है। वरना आप मुझे बताओ, जिस इंसान ने सोचा मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, आप खुद सोचो इस बात को कि हवाई जहाज उड़ाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हवाई जहाज में इंजन कहां फिट होगा, पंखे कहां लगेंगे, सीटें कहां लगेंगी, कहां पे क्या लगना चाहिए, छोटी सी छोटी चीज किसने बताई, कैसे पता चली? ये सोचने वाली बात, ये कल्पना शक्ति है। ये रास्ता ऊपर वाला आइडियाज देता है। जब इंसान अपना गोल बना लेता है तो ऊपर वाला उसको रास्ता दिखाता है। कितने लोग सहमत हैं? यस माँ गुरु जी। जब आपका गोल है कि मुझे दिल्ली जाना है, सोचो, सुनो सुनो सुनो, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको दिल्ली जाना है और डेट फाइनल है कि मैं 20 तारीख को दिल्ली जाऊंगा, तो आप बोलना चालू कर दीजिए, मैं 20 तारीख को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना। आपको नहीं पता, 2-4 लोग सुनेंगे और एक आध कोई बोलेगा भगवान का भेजा हुआ होगा।
बोले भाई साहब आप बता रहे थे 20 तारीख को दिल्ली मैं भी जा रहा हूं अपनी गाड़ी से, चलोगे क्या? साथ हो जाएगा। बोले यार बहुत बढ़िया। और ऐसा कभी जीवन में होता है आपके साथ? कभी ना कभी आप कुछ करना चाहते हो, कोई आके बोलता है भैया चलो, आप बोलते हैं यार इसको कैसे पता चला, ये भगवान ने भेजा है, ये आपकी मदद की गई है। प्रकृति मदद करती है हमेशा उन लोगों की जो गोल क्लियर होते हैं, जिनके आपने देखा होगा कि जिसको चांद पे जाना था उसको नहीं पता था कैसे, उसका गोल था मुझे चांद पे जाना है, रास्ता नहीं, घर वाले मना कर रहे हैं, किसी को भरोसा नहीं, लेकिन वो आदमी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जब लोग गोल बना के चांद पे पहुंच सकते हैं, तो गोल बना के हम एक अच्छे घर में, एक अच्छी गाड़ी में, एक अच्छी बच्चों के एजुकेशन को, एक अच्छा बैंक बैलेंस क्यों नहीं बना सकते? जब आप गोल बना लेंगे तब आपकी प्रकृति मदद करेगी। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा साथ देती है। वो शक्ति उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपने लिए, अपने गोल के लिए लगे हुए। यस। तो आपका जो होमवर्क है आज का वो ये है कि सबसे पहले आप आज गोल सेट करिए। आप क्यों लगे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, आपका गोल क्या है? कोई भी आके आपको हिला देता है, ऐसे कैसे हिला देगा? आपके और आपके गोल के बीच में कोई भी गली का डॉगी नहीं आना चाहिए, कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। आए उसको पकड़ के पीछे, कोई भी नहीं आएगा। मैं और मेरे गोल के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, बात खत्म। आगे दिखाए कोई नहीं आना चाहिए। कोई आके समझाए कुछ नहीं, सब बेकार होता है। घर में समझाए, रिश्तेदार आके समझाए, बोले मेरा गोल ये है, 3 लाख रुपए महीने चाहिए, BMW गाड़ी चाहिए, अपने हिसाब से काम करूंगा, दिलवाओ चलो, तुम बताओ वही करूंगा। बोले पागल हो गया है ये। बोले पागल नहीं हो गया मैं तो सही हूं, पागल तुम हो रखे हो। तुम्हें चाहिए कुछ? बोले हाँ चाहिए। तो आ जाओ चलो हमारे साथ, पीछे लगो। कोई भी आके कुछ भी कह देता है और हम निगेटिव हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे? आपका गोल क्लियर नहीं है, गोल बनाओ ना। कोई भी किसी भी काम में लगा देता है, ऐसे कैसे लगा देता है? आपका समय चुरा रहे हैं लोग, उसको बचाइए, अपने गोल में लगाइए, प्लानों की संख्या बढ़ाइए। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, मीटिंग ले ली, ट्रेनिंग ले ली, प्लान कितने हुए दिन भर में कोई पता नहीं। अपनी टीम के गोल सेट कराइए, लोगों की FIM करिए, तो गोल सेट कराइए, जीवन में वो पाना क्या चाहते हैं। वो लोग आपका साथ आपके लिए नहीं देंगे, लोग कोई आपके लिए काम नहीं करेंगे, लोग अपने सपनों के लिए काम करेंगे, अपने गोल, अपनी जरूरत, अपने चाहत के लिए काम करते हैं लोग। मैं, आपको क्या लगता है मैं किसी अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं? नहीं, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर रहा हूं भाई। मुझे किसी ने अपलाइन में जाके सिर्फ ये बता दिया था कि आपके सपने जो हैं वो यहां से पूरे हो सकते हैं, इतने लोगों के पूरे हुए हैं, इसलिए आज विशाल यादव काम कर रहे हैं भाई। आप भी जाके लोगों को अगर ये बता देंगे कि उनके सपने क्या हैं, उनसे पूछ के और उनको बता सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि उनके सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, तो किसी भी आदमी को धक्का मारने की जरूरत नहीं है। वो ट्रेनिंग में भी आएगा, काम भी करेगा, मीटिंग में भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम अपने गोल नहीं बनाए, हम दिखाई नहीं पा रहे। देखो हमारा ही गोल पूरा हो गया, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। आप अपने गोल बनाइए, फिर टीम को दिखाइए कि सर देखो मैंने ये बनाया था, पूरा हुआ, अब ये पूरा करूंगा। आपका क्या गोल है? अब आप भी हमारे साथ लगिए, आपको पूरा करना। तैयार है? यस सर। यस जी। कल हमारा वेन्यू था, बहुत सारे लोगों को आपने प्लान दिखाए होंगे, आज फॉलो अप करिए। 3 दिन हमारे साथ बचे हुए हैं, सभी लोग अलर्ट मोड में आ जाइए, सभी सीनियर लीडर्स अलर्ट मोड में आ जाइए। लिस्ट बनाइए किस किस के लेवल में कितना बाकी। अभी एक ही गोल है, सारे काम रोक दो, लेवल को ठोक दो, सारे लोग लग जाइए, क्योंकि ये लेवल अगर आप कराएंगे तो बहुत सारी सेल हमारे कोर्डिलिया क्रूज में चली जाएंगी। और उसके बाद कोर्डिलिया क्रूज में जो लोग नजदीक है उनका कोर्डिलिया क्रूज कराइए, और सभी लोग मिशन में लग जाइए। जो बातें आज आपको बताई गई हैं वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये गोल बनाने की वजह से आज मेरी BMW आ रही है। अगर आपका गोल होगा तो आपकी भी आएगी, अगर गोल नहीं होगा तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को दिलवा पाऊं। साथियों, जिंदगी एक बार मिली है, इसको बेहतर करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे, हमारे सपने, हमारा परिवार है, कोई और करने नहीं आएगा, करना हमें ही है। तो इंतजार किस बात का? उठिए, चलना चालू कर दीजिए, लिस्ट बना लीजिए और लग जाइए। आप सभी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1-2 लीडर्स को मैं बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले सीनियर लीडर्स में हमारे साथ है मिस्टर मोहित गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच महागुरु जी। और वाकई सर बहुत बड़ा आज ऐतिहासिक दिन मानूंगा इस बात का कि आज आपने गोल सेट कराया हम लोगों का। और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं BMW के लिए, हमारी तरफ से, हमारे पूरे सेशन में जितने लोग अभी उपस्थित हैं सबकी तरफ से। और सब लोग महागुरु जी बिल्कुल आएंगे और आपकी इस खुशी में शामिल होंगे, क्योंकि हमारी भी खुशी कल को वही आएगी। और महागुरु जी आज आपने जो सेशन दिया वो गोल सेटिंग का दिया,
और उसमें बहुत सी चीजें हमारी क्लियर हुई, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं गोल कुछ ना कुछ अप एंड डाउन जा रहा था। तो आज महागुरु जी बड़ी कार का गोल लग गया है, डायमंड का गोल लग गया है। अभी मैं बैठकर सारी चीजें अपनी बनाऊंगा, हालांकि बना भी रखा